नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। 5 लाख के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या, 24 घंटे में मिले 18,552 नए केस। कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली में आज से शुरू होगा सेरोलॉजिकल सर्वे। कोका कोला ने सोशल मीडिया विज्ञापन पर लगाई रोक। आपको बता दें कि कोका कोला ने यह बड़ा फैसला लिया है। चीनी राजदूत ने माना गलवान घाटी में हुई थी पीएलए सैनिकों की मौत, संख्या फिर भी नहीं बताई गई है। 22 जून को चीनी कमांडर ने किया दावा, पीएलए के जवान गलवान घाटी पर दावे वाली जगह से 800 मीटर दूर थे। आपको बता दें कि लगातार 21वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दामों पर चिंता जाहिर की गई है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट थोड़ी देर में जारी हो जाएगा, लगभग 12 बजे तक रिजल्ट जारी हो सकता है। सैटेलाइट इमेज में हुआ खुलासा, अब तक पेंगोंग झील के पास चीन सेना बढ़ा रहा है तैनाती। दिख रहे हैं टेंट और नाव। सुशांत सिंह की मौत के बाद पहली बार पिता ने तोड़ी चुप्पी। अंकिता लोखंडे और कृति सेनन को लेकर किया बड़ा खुलासा। एंटी चीन कैंपेन के दौरान 5 बड़े घटनाक्रम से समझिए अब तक कितना नुकसान झेल चुका है चीन, आगे बताएंगे आपको खबरों में विस्तार से। हांगकांग के लोगों पर चीन के अत्याचार पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने ड्रैगन को घेरा है। ट्रंप सरकार ने मर चुके लोगों के अकाउंट में भेज दिए हैं 10,000 करोड़ रुपए। कोरोना मरीज करते रहे इंतजार। 370 हटने के बाद कश्मीर में पहले स्थायी निवासी बने बिहार के आईएएस नवीन चौधरी। 20 जुलाई के बाद शुरू हो सकती है अमरनाथ यात्रा। यात्रियों को किन नियमों का पालन करना होगा हम आपको आगे बताएंगे। कोरोना संकट के बीच आई अच्छी खबर, समय से 2 हफ्ते पहले पूरे देश में पहुंचा मानसून। यहाँ होगी झमाझम बारिश, कहाँ होगी झमाझम बारिश हम आपको आगे बताएंगे। सीआरपीएफ हमला आरोपी की हुई पहचान, आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर इस्लामिक स्टेट से है नाता। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 370 हटने के बाद कश्मीर में पहले स्थायी निवासी बने बिहार के आईएएस नवीन चौधरी। आपको बता दें कि देश के उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद से अन्य राज्यों के लोगों का वहाँ बसना आसान हो गया है। ऐसे पहले व्यक्ति बने हैं बिहार के रहने वाले एक आईएएस अधिकारी, जिनका नाम है नवीन चौधरी, जिन्हें जम्मू कश्मीर का पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया है। आपको बता दें कि 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में बसने वाला पहला शख्स है नवीन चौधरी। नवीन चौधरी दूसरे राज्यों से आने वाले ऐसे पहले नौकरशाह है जिन्हें जम्मू कश्मीर राज्य का स्थायी निवासी बनाया गया है। बता दें कि नवीन मूलतः बिहार के दरभंगा जिले के याहाघाट प्रखंड के मजोलिया निवासी है। इन दिनों वह जम्मू कश्मीर सरकार के कृषि विभाग में कमिश्नर सेक्रेटरी पद पर तैनात है। पिछले करीब 26 सालों से वो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, अब आधिकारिक तौर पर जम्मू के निवासी हो गए हैं। जम्मू में बसने वाले पहले आईएएस भी बन गए हैं। नवीन के मुताबिक जम्मू संभाग के बाहु तहसील के तहसीलदार डॉक्टर रोहित शर्मा ने 21 जून को उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया है। इसी के साथ वह जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल लेने वाले देश के पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भी अब देश के अन्य राज्यों जैसा ही है। मैंने जम्मू के बाहु तहसीलदार कार्यालय में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, जिसके बाद गुरुवार को बाहु तहसील के तहसीलदार रोहित शर्मा ने वो जारी भी कर दिया है। रह चुके हैं महबूबा मुफ्ती के प्रधान सचिव। नवीन चौधरी 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। जम्मू कश्मीर में वे कृषि, पशुपालन एवं तकनीकी शिक्षा समेत कई अन्य महत्वपूर्ण विभागों में प्रधान सचिव के पद पर रह रहे हैं। वर्ष 2012 में वे राज्यपाल के प्रधान सचिव, जम्मू कश्मीर श्राइन बोर्ड के सीईओ समेत वित्त सचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भी प्रधान सचिव रह चुके हैं। बेटे के बारे में क्या कहते हैं माता पिता। नवीन के पिता देवकांत चौधरी एवं मां वैदेही चौधरी बताती है, नवीन का जन्म 12 अप्रैल 1968 को हुआ था। बचपन से ही वे कुशाग्र बुद्धि का था। प्रारंभिक शिक्षा गाँव के ही बेसिक स्कूल मजोलिया से हुई। माध्यमिक शिक्षा ललितेश्वर मधुसूदन उच्च विद्यालय आनंद। बड़ी खबर भारत चाइना बॉर्डर से निकल कर आ रही। सैटेलाइट इमेज में हुआ खुलासा, अब पेंगोंग झील के पास चीन बढ़ा रहा है अपनी तैनाती। दिख रहे हैं टेंट और नाव। लद्दाख सीमा पर भारत चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। गलवान वैली के बाद अब पेंगोंग झील के इलाके में चीनी सैनिकों की अपनी गतिविधि तेजी बढ़ा दी है। साफ शब्दों में कही तो पेंगोंग झील के इलाके में चीन ने अपने सैनिकों को तैनात किया है। अंग्रेजी वेबसाइट इंडिया टुडे के मुताबिक प्लेनेट लैब की सैटेलाइट इमेज में साफ दिख रहा है कि फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच चीनी सेना ने अपनी मौजूदगी बढ़ाई है।
सैटेलाइट इमेज के मुताबिक झील के किनारे फिंगर 4 से 6 के बीच टेंट और नाव दिख रहे हैं, जो चीन के बताए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ अपनी टुकड़ी को बिल्डअप कर रहा है। आपको बता दें कि हालांकि ऐसा नहीं है कि झील के पास सिर्फ चीन ने ही अपनी मौजूदगी को बढ़ाया है, भारत की सेना ने भी अपनी पोजीशन को बढ़ाया है और मिरर तैनाती जैसी स्थिति बनाई हुई है। सैटेलाइट इमेज में भारतीय सेना के टेंट भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पेंगोंग झील के पास ही बीते 5 से 6 मई को पहली बार भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प हुई थी। जानकारी के मुताबिक ये हाई डेफिनेशन सैटेलाइट तस्वीरें इंटेलिजेंस एनालिसिस नेशन रूजर ने पब्लिश की है। इमेज के जरिए देखा जा सकता है कि इस इलाके में गुलाबी रंग के टेंट हैं, जो कि चीनी सेना के हैं। चीन ने फिंगर 4 इलाके के अलग अलग हिस्सों में अपनी सेना को बिछाया हुआ है, जहां कुछ सैनिक पहाड़ियों पर जबकि कुछ गलवान नदी के पास मौजूद हैं। कुछ इलाकों में तो चीनी सेना ने भारी मात्रा में तैनाती की है। इमेज में चीन के वोट भी दिख रहे हैं। ये वही वोट हैं जो पेट्रोलिंग के काम आते हैं और ज़रूरत पड़ने पर भारी मात्रा में हथियार एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकते हैं। पेंगोंग झील के पास ही फिल्म 3 इडियट की शूटिंग हुई थी। पेंगोंग झील का पूरा नाम पेंगोंग त्सो है। ये झील 134 किलोमीटर लंबी है। ये हिमालय से करीब 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका करीब 45 किलोमीटर का हिस्सा भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में आता है। बता दें कि इसी झील के किनारे बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट की शूटिंग हुई थी। LAC इस झील के बीच से गुजरती है। कहा जाता है कि पश्चिमी सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमण के 1/3 मामले इसी पेंगोंग त्सो झील के पास ही होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर सहमति नहीं है। दोस्तों, आपको चीन की यह जो कर रहा है ये इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 20 जुलाई के बाद शुरू हो सकती है अमरनाथ यात्रा। यात्रियों को इन नियमों का करना होगा पालन। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस महामारी के बीच पहले ही केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि अमरनाथ यात्रा में कोई बाधा नहीं होगी। हर वर्ष की तरह इस बार भी बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा के लिए कुछ शर्तों के साथ जा सकेंगे। अब अमरनाथ यात्रा की तैयारी शुरू की जा चुकी है। माना जा रहा है कि आगामी 20 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। बता दें कि सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार केवल 15 दिनों के लिए अमरनाथ यात्रा पर तीर्थयात्रियों को भेजने का निर्णय लिया है। यात्रा से पहले होगा तीर्थयात्रियों का कोविड-19 टेस्ट। इसी संबंध में शुक्रवार को जम्मू के डिविजनल कमिश्नर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। पहले के आदेश के मुताबिक इस बैठक में कई निर्णय दिए गए हैं, जिसमें पहला आदेश दिया गया है कि अमरनाथ यात्रा करने वाले सभी तीर्थयात्रियों को जम्मू में कोरोना की जांच के बाद ही आगे बढ़ने दिया जाएगा। तीर्थयात्रियों के सैंपल इकट्ठा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को जरूरी व्यवस्थाएं करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि अमरनाथ यात्रा करने वाली श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है कि अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने सभी संबंधित विभागों को अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें पर्यटन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सभी तैयारी को तेज़ी से शुरू करने का निर्देश दिया गया है। बेस कैंप को सैनिटाइज करने के दिए गए हैं निर्देश। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप यात्री निवास भवन को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसको अब सैनिटाइज करके अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए तैयार करने का आदेश दिया गया है। जम्मू प्रशासन ने यात्री निवास भवन को पूरी तरह सैनिटाइज करने और तीर्थयात्रियों के ठहरने लायक बनाने का आदेश दिया है। इसके अलावा जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन JMC से यात्री निवास भवन को सैनिटाइज और साफ सुथरा किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए वहां 24 घंटे सरकारी कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस मार्ग से होकर निकलेगी यात्रा। जम्मू के पर्यटन विभाग के निदेशक राजकुमार कटोच ने बताया कि सरकार के आदेश के अनुसार आगामी 20 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो सकती है। यात्रा 2020 केवल उत्तरी कश्मीर बोल्टोल मार्ग से होकर निकलेगी। अधिकारियों ने कहा किसी भी तीर्थयात्री को पहलगाम मार्ग के माध्यम से इस वर्ष की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा 2020 का समापन 3 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा पर होगा, जिस दिन रक्षाबंधन त्यौहार भी होगा। दोस्तों, अगर आपको भी अमरनाथ यात्रा करनी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।